सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब सही भाइयों को। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा सैलरी पे, कि किस काम में कितनी सैलरी और कितना इंसेंटिव मिल रहा है और कितना आपको एम्प्लॉयर आपको पर मंथ आपका बन जाता है। क्रोएशिया में आपका एम्प्लॉयर आपको क्या बेनिफिट दे रहा है उसके साथ साथ। तो एक तो टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक ये है कि आप जाते तो क्रोएशिया में हो, आपका एम्प्लॉयर भी लेने आता है, तो आपका एम्प्लॉयर लेने के बाद आपको वहाँ पे छोड़ के चला जाता है और आपको कहता है काम कोई और ढूंढ लो, मेरे पास काम नहीं है। दूसरा टॉपिक ये है। तीसरा टॉपिक ये है कि आप जाते हो, फिंगर होते हैं, पर आपको अभी तक काम नहीं मिला। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आपको काम नहीं मिल रहा क्रोएशिया में। आपका एम्प्लॉयर कह रहा है कि कल काम दूंगा, परसों काम दूंगा। तो उसके बारे में डिटेल बताऊंगा सारी आपको। तो पहला टॉपिक हम जब बात करेंगे तो इसके अलावा जो वीज़ा का ट्रेंड चल रहा है और इन फ्यूचर जो ट्रेंड होने वाला है, क्या वीज़ा का प्रोसेस ऐसे फास्ट रहेगा या आगे जाके कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या कैसे भी कोई भी दिक्कत है, तो आज मैं आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप का लिंक, इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ अपना, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको लेटेस्ट वीज़ा का जानकारी मिलता रहेगा उसमें। तो चलिए ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो आज पहला टॉपिक रहने वाला है कि कॉमन जॉब्स क्या हैं क्रोएशिया में, जिसमें हमारे हर एक भाई जा रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं जाके। तो उसमें पहले नंबर पे आता है हाउसकीपिंग का काम। इसमें फ्रेशर भी जा रहे हैं और स्किल्ड भी जा रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली सारे फ्रेशर ही हैं, मतलब 10% लोग ऐसे होंगे जो स्किल्ड जा रहे हैं। बारटेंडर, जैसे बार में बारटेंडर होते हैं, उनके पास स्किल होती है, क्योंकि इसमें स्किल ही बंदा जा सकता है। जैसे विस्की, वोडका वगैरह, इसकी जानकारी रखने वाला बंदा ही जा सकता है इसमें। ये भी कॉमन जॉब्स हैं, बहुत लोग जा रहे हैं इसमें भी, क्योंकि दिल्ली में, मुंबई में इसकी स्किल्स सिखाई जाती है। 3 मंथ का कोर्स होता है, जो भाई कर सकता है वो करना चाहिए उसको, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। सैलरी मैं आगे बताता हूँ आपको। वेटर का कॉमन जॉब है, कुक, कंस्ट्रक्शन लाइन, एग्रीकल्चर, किचन हेल्पर तो मोस्ट कॉमन जॉब है जो हर एक भाई जाना चाहता है। बट किचन हेल्पर के बारे में इतना कोई नॉलेज रखता नहीं है कि वहाँ पे काम कितना हार्ड होता है। मैं एक एक काम की जानकारी दूंगा आज। तो टैक्सी का काम होता है, जैसे बोल्ट, क्योंकि पूरे शेंगन एरिया में बोल्ट सबसे बढ़िया कंपनी माना जाता है। जैसे हमारे इंडिया में ऊबर है, ऊबर तो है वहाँ पे, पर बोल्ट सबसे बढ़िया कंपनी है वहाँ पे। तो इसके अलावा बाइक राइडर, जैसे बोल्ट हो गया, इक्साना हो गया, ग्लोबो हो गया। तो इसमें आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, एक एक करके बताऊँगा, ध्यान से सुनना। कोई मेरा भाई हाउसकीपिंग में जा रहा है, वेटर में जा रहा है, तो वो ध्यान से सुनना, उसमें सैलरी कितना मिलेगा और कैसे कैसे काम होगा। सबसे पहले बात करता हूँ हाउसकीपिंग की। हाउसकीपिंग में आपको सैलरी मिलती है 3.50 यूरो से लेके 4.80 यूरो तक सैलरी मिलती है पर आवर की। यहाँ पे क्या काम रहता है कि यहाँ पे हाउसकीपिंग में आपको, जैसे होटल का एक रूम है, जैसे ही गेस्ट होटल से चले गए तो वो उसको क्लीन करना पड़ता है उसको। तो हाउसकीपिंग का काम वैसे रहता है, जैसे वाइपर हो गया, वाइपर मारना, क्लीन टॉवल्स रखना, साबुन रखना और कॉलिन्स सैनिटाइज करना। तो ये उनका काम रहता है। तो इसमें 3.50 से लेके 4.80 यूरो तक पर आवर की सैलरी होती है। तो क्या होता है कई बार कि भाई लोगों का फ़ोन आता है कि हाउसकीपिंग भाई मेरे से 7 घंटे लगवाए हैं, आज 6 घंटे लगवाए हैं, 5 घंटे लगवाए हैं, 8 घंटे लगवाए हैं, 9 घंटे लगवाए हैं। तो ऐसा वो मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। ऐसे तो कॉमनली 8 घंटे जॉब होता है हमारा, पर वहाँ पे क्या है कि पर आवर जॉब मिलता है, जिसके जितने घंटे की रिक्वायरमेंट रहती है उतने घंटे ही आपको काम करवाते हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या है कि कुछ एम्प्लॉयर सैटरडे संडे छुट्टी करते हैं और कुछ एम्प्लॉयर सिर्फ संडे ही छुट्टी करते हैं। देखो, अगर वो छुट्टी नहीं कर रहा तो आपको ही फ़ायदा ना, सैटरडे लगा रहे हो तो उसका आपको ही फ़ायदा है, आपके ही पैसे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे हाउसकीपिंग में है। तो बारटेंडर में क्या रहता है कि बारटेंडर में 4.80 यूरो पर आवर सैलरी रहती है, क्योंकि ये काम बहुत हार्ड होता है, ये स्किल का काम होता है। इसमें ड्यूटी भी 8 घंटा रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट पार्टीज का, जैसे नाइट पार्टीज में बारटेंडर चले गए, इसका काम होता है। बारटेंडर में क्या है कि स्किल क्या होती है, वोडका बनाना, विस्की बनाना, बियर सर्व करना, ये सब कुछ आना चाहिए और वेल क्वालिफाइड होना चाहिए बंदा। तो इसमें 4.80 यूरो से लेके और इसकी सैलरी प्लस 6 यूरो तक जाती है। तो बहुत ही अच्छा काम है, सीख के जाना चाहिए। दिल्ली में भी इनकी ब्रांचेस हैं, मैं आपको बता दूंगा किसी ज़रूरत है तो। मुंबई में भी है और चेन्नई में भी है बारटेंडर की ब्रांचेस। वेटर का जॉब है, वेटर का तो सिंपल सा है यार, किसी कैफेटेरिया में
किसी होटल में वेटर का जॉब आपको पता ही है कि वहाँ पे आपको ऑर्डर लेना है, उसको सर्व करना है गेस्ट को। तो इसमें सैलरी रहता है कि 3.20 यूरो से लेके 3.20 यूरो से लेके 4.30 यूरो तक पर आवर सैलरी रहता है, क्योंकि ये ग्रोस सैलरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे कॉमन सैलरी रहता है वहाँ पे। इसमें क्या होता है कई बार कि इस कैफेटेरिया में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, पर किसी कैफेटेरिया में सैटरडे नाइट होता है और संडे भी नाइट होता है, ठीक है, उस हिसाब से वो शिफ्टें लगाते रहते हैं। और कंस्ट्रक्शन में तो बहुत सारी जॉब्स हैं यार, कंस्ट्रक्शन में तो स्किल्ड जॉब्स हैं और कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स की जॉब है। स्किल्ड जॉब क्या है कि टाइल मेसन हो गया, ब्रिक का काम हो गया, क्रेन का काम हो गया, एस्कावेटर ऑपरेटर का काम हो गया। कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी जॉब्स हैं और मोस्ट कॉमन जॉब क्या है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर की। जो स्किल्ड जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, उनका सैलरी ही 4.80 यूरो से स्टार्ट होता है और 6+ यूरो सैलरी उनका पर आवर का रहता है। जो एक्सकावेटर ऑपरेटर उनको तो 5 यूरो भी सैलरी दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये भी बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन हेल्पर में क्या है, 3.80 यूरो से सैलरी स्टार्ट होता है। और एग्रीकल्चर की बात करता हूँ तो एग्रीकल्चर में अगर पिकिंग का काम है, कोई फ्रूट पिकिंग का काम है, या जैसे चावल हमारे जैसे खेती होती है, इंडिया में खेती होती है, वहाँ पे भी खेती होती है उस तरीके से ही, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सोर्सेज वैसे बहुत कम है, बट जैसे हमारे इंडिया में होता है वैसे ही वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह उनके जो फसल काटने वाली मशीनों का काम होता है। तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर में काम के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। इसमें ओवर टाइम बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया ओवर टाइम लगता है, क्योंकि ये 6 मंथ 8 मंथ का काम होता है एक साल में। तो इसमें भी सैलरी अच्छा मिल जाता है, 4+ यूरो सैलरी मिलता है। तो आगे क्या है, किचन हेल्पर। किचन हेल्पर में मेनली क्या है कि जैसे हर तरह की सब्जी काटना आना चाहिए, हर तरह के बर्तन मांजना आना चाहिए, ठीक है। आपको एक शेफ़ का असिस्टेंट बना के पेश किया जाता है कि आप किचन हेल्पर में एक शेफ़ के साथ काम कर रहे हो। गैस का आपको पता होना चाहिए, सिलेंडर की जानकारी होनी चाहिए आपको। किचन हेल्पर का काम हार्ड होता है, मेरे सभी भाई जाना चाहते हैं, पर हार्ड काम होता है किचन हेल्पर का, तो जो भी भाई है सीख के जाओ। इसमें सैलरी क्या रहता है किचन हेल्पर में, नॉर्मल सैलरी है 4.20 यूरो से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बढ़िया काम करना आता है तो 6 यूरो तक जा सकती है सैलरी। तो आगे क्या है कि टैक्सी बोल्ट का काम है, बोल्ट ना कि वोल्ट, टैक्सी बोल्ट का काम है। बोल्ट में क्या होता है कि पर राइड के पैसे मिलते हैं, पर राइड के। इसमें 4.60 यूरो पर राइड से लेके आपको प्लस आपका एम्प्लॉयर कैसा है, आप कैसा काम कर रहे हो, कितनी राइड्स लगा रहे हो एक दिन की, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है, ठीक है। क्योंकि टारगेट सिस्टम बेस है, इसमें आपको काम करके ही अगर आप टारगेट पूरा करते हो तो आपका तभी आपका दिन माना जाएगा। जैसे 18 राइड्स का 18 राइड्स का अगर मान लो टारगेट दिया तो आपको 18 राइड्स लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका एम्प्लॉयर आपको रखेगा नहीं। ये काम थोड़ा हार्ड होता है। और बाइक राइडर में भी ऐसा ही है, 18 राइड से टारगेट स्टार्ट हो जाता है और 26 राइड्स तक टारगेट जाता है। इसमें भी इंसेंटिव बेस्ड काम है, पैसा इसमें ही बनता है। देखो टैक्सी और बाइक राइडर की बात की जाए तो 1000 यूरो बंदा बहुत ही आराम से कमा सकता है, बहुत ही आराम से। ये तो नॉर्मल सी बात है। बंदे जो भाई वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे 1500 यूरो कमा रहे हैं टैक्सी में, और 1200 यूरो कमा रहे हैं बाइक राइडर में, जो काम कर रहे हैं, जिनको अच्छे एम्प्लॉयर मिले हुए हैं, अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें कंपनी क्या है बाइक राइडर में, वोल्ट है, इक्साना है, ग्लोवो है। ये तीनों ही बहुत बढ़िया कंपनी से, अगर इस कंपनी से में जा रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो आगे मैं बात करूँगा कि जिन भाइयों को जॉब नहीं मिल रही और बल्कि एम्प्लॉयर लेने आता है तो उनको छोड़ के चला जाता है, तो क्या होता है कि सीजनल वर्क परमिट होता है, ठीक है। जिनका 6 मंथ वाला वीज़ा है, जिनका 3 मंथ वाला वीज़ा है, उनको काम इसलिए नहीं मिल रहा है कि सीज़न तो ख़त्म हो गया है। अक्टूबर में सीज़न ख़त्म होना था, वो तो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। अब काम क्या मिलेगा, आपका एम्प्लॉयर आपको छोड़ के जाएगा ना। यहाँ से आपका एजेंट आपका नंबर ब्लॉक कर देता है, आपकी वो भी हेल्प नहीं करता। तो जिनका सीजनल है वो पहले ही कोई काम ढूंढ के रखो, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में पूरी तरह सीज़न ख़त्म होने वाला है। जिनका स्प्लिट में है, पूला में है, इस्तारा के किसी भी इलाके में है, क्योंकि ये सारा इलाका समुंदर के पास पड़ता है, बीच एरिया है। इसका सारा काम, क्योंकि ठंड पड़ने शुरू हो जाती है तो ठंड में कोई जाता ही नहीं है बीच में, ठीक है। जैसे मान लो कि पंजाब है, पंजाब में एक बीच है, पंजाब में जनवरी में कोई जाएगा नहाने के लिए बीच में। तो ऐसे ही वहाँ पे है कि वहाँ यहाँ तो जो ठंड पड़ती है या तो 4 डिग्री तक चला जाता है चलो पंजाब में, बट वहाँ पे माइनस जाता है, -10 डिग्री -12 डिग्री पे जाता है।
तो इस हिसाब से वहाँ पे काम होता है। जो भी मेरा भाई क्रोएशिया के लिए सफ़र कर रहा है तो ठंड बहुत पड़ने वाली है, बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है वहाँ पे, तो अपना उस हिसाब से अपना जैकेट्स वगैरह चाहे महंगी आ रही है लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। वहाँ पे ठंड में ऐसा होता है कि ठंड में वहाँ पे बारिश भी होने लग जाती है, तो रेनकोट भी अपने लेके जाएँ, छाता कोई लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। वीडियो को एंड करता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन बेल आइकॉन दबा के रखिए, आपको आगे भी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।